हेलो सन मून राइजिंग एंड वीनस विर्गो। लगता है आपने अपने पर्सन के साथ कोई न्यू बिगैनिंग की है। कुछ न्यू पैशनेट स्टार्ट हुआ है आप लोगों के बीच, पर आपके पर्सन को लगता है कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ है जिसके बारे में आप उनसे झूठ कह रहे हैं और लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने के लिए आप ये झूठ कह रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ पैशनेट लविंग न्यू बिगैनिंग तो स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें कुछ स्टेबल नहीं देना चाहते। इस वजह से आपके पर्सन को आपकी एनर्जी थोड़ी ब्रेड क्रमर टाइप लग रही है कि जो बस ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा है बल्कि ले रहा है उनसे, दे रहा नहीं है। वो इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना चाहते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई उसके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देखता अपना, क्योंकि उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं या तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसको क्या करना चाहिए। कोई इसी बात पे बहुत ज़्यादा हर्ट था और दूसरे वाले पर्सन से भाग रहा था दूर और बहुत ही डिसइंटरेस्ट एक्ट कर रहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। ये आप भी हो सकते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ ऐसा कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो किसी चीज़ के बारे में, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को मिली हो और वो आपके साथ ऐसा कर रहे हो। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो कोई इस बात पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था पास्ट में, पर अब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा नहीं है और ना ही तो भाग रहा है इस सिचुएशन से। पास्ट में किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को रिजेक्शन फील हुआ और इसी वजह से हो सकता है दूसरा पर्सन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया हो, पर अब वो वापस आ रहे हैं आपके पास। वो इतने ज़्यादा उदास नहीं हैं। अब इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करके या इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करके कुछ न्यू ऑफ़र आ रही है आपके पास, पर वो ऑफ़र इतनी ज़्यादा स्लो है कि आपको आती हुई दिखेगी नहीं, पर वो स्लोली आपकी तरफ आ रही है। या तो आप किसी और की तरफ लेके जा रहे हैं स्टेबिलिटी, कोई ऐसी ऑफ़र जो लॉन्ग टर्म चले, कुछ ऐसा जो लॉन्ग टर्म। अब वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को आपके पर्सन की फीलिंग्स में था कि उन्हें लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं और आपने उन्हें कुछ पैशनेट लविंग तो ऑफ़र करा है, पर कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं करा जो लॉन्ग टर्म चले। और वो किसी ऐसी रिलेशनशिप या किसी इस चीज़ पर काम नहीं करना चाहते जो लॉन्ग टर्म ना चले। यहाँ तो आपके पर्सन के सारे ड्रीम्स आपसे जुड़े हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और सब कुछ आपके साथ ही देखते हैं। वो अपने माइंड में ऐसे ख्याल बनाते रहते हैं जैसे उनकी विश की सारी विशेस आपसे जुड़ी हैं। वो आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उन्हें लगता है आप उनके साथ होंगे तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। जैसे यहाँ आपकी फीलिंग्स में दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए थे, थोड़े से डिस्टेंट हो गए थे, आपसे बात वगैरह नहीं कर रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा सैड हुए। आप खुद से पूछते रहे कि ऐसा क्यों हो गया, आपसे डिस्टेंट क्यों हो गया, आपसे बात वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के बीच दूरी क्यों आ गई है। आप दूर से उन पर नज़र रखते कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और आपसे इतने दूर क्यों हैं, आपसे मतलब इतने डिस्टेंट क्यों हैं आपसे। दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाले पर्सन से डील कर रहे हों जो दूर किसी और कंट्री में रहता हो या ओवरसीज़ रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं किसी और कंट्री में। तो आप बहुत ज़्यादा सैड हैं कि इतनी दूरी क्यों है आप में। आप खुद से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, पर आप उन पर नज़र रखे हुए हैं दूर से, थ्रू नेटवर्क, सोशल मीडिया। और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे से इतना दूर रहते हो कि आपको पर्सन को लगे कि आपके साथ कुछ स्टेबल उनके फ्यूचर नहीं बन सकता। आप लोग लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर साथ नहीं है, तो वो थोड़ा आपसे डिस्टेंट हो गए और दूर हो गए, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगा होगा कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। पर उनके सारे ड्रीम्स आपसे जुड़े हैं और आपको वो इतना पसंद करते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपको कुछ पैशनेट ऑफ़र किया हो, पर वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि वो आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र क्यों नहीं कर सकते। और ये ही लॉन्ग डिस्टेंस वजह हो सकती है कि आप लोग बहुत दूर रहते हैं, इस वजह से वो आपको कुछ चीज़ स्टेबल या लॉन्ग टर्म ऑफ़र नहीं कर सकते। यहाँ दो कार्ड हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। आपके पर्सन के एक्शन में है कि वो अपने जो उनके ड्रीम्स है वो पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे। क्योंकि उनके ड्रीम्स आपसे रिलेटेड हैं तो वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। पर मुझे लगता है अभी आप लोगों में खामोशी हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पर वो इमोशनली तैयार हैं कि वो आपकी तरफ ये इमोशनल न्यू बिगैनिंग आपको ऑफ़र करेंगे। क्योंकि आप दोनों का लव, वो ऐसा फील करते हैं कि म्यूचुअल है आप दोनों का लव। आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, पर आप लोगों में फिर भी म्यूचुअल लव है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं।
वो भी आपके ऊपर दूर से नज़र रखते हैं थ्रू योर सोशल मीडिया और पेज वगैरह। पर आपकी तरफ कोई भी स्टेप लेने से पहले ये जो ऐसी सिचुएशन है ना कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आप दोनों एक दूसरे को छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से इस रिलेशनशिप की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। तो वो इस सिचुएशन आपकी तरफ आने से पहले इस सिचुएशन को पहले ठीक करना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ आके आपको कुछ इमोशनल ऑफ़र करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को इग्नोर करते हुए किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जिसमें आप ये सिचुएशन हील कर सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। अब हो सकता है जो कुछ भी है, न्यू बिगिनिंग है या जो कुछ भी है, वो स्लोली होगी आपकी तरफ, बहुत स्लोली होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पहले ही मिस हो चुकी है। तो हो सकता है आपको दोबारा दूसरे चांस का वेट करना पड़ेगा। वैसे रीडिंग कस्बीज़ वालों से भी रेजोनेट कर सकती है। एडवाइस देख लेते हैं। तो आपकी एडवाइस में है सेल्फ लव एंड फ्यूचर गोल्स। आप इस पर्सन का वेट नहीं करें ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। सेल्फ लव मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दें, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। आपने फ्यूचर गोल्स बनाए, इस टाइम पे आप जो भी फ्यूचर गोल बनाएंगे ना, हो सकता है वो सच हो जाए। तो जो भी आपके अराउंड नेगेटिविटी है या आपके नेगेटिव इमोशंस या वरीज़ हैं, उसको हटाकर इसको पॉजिटिविटी में चेंज करें। हमने फ्यूचर गोल्स बनाए। आपकी पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ही लॉजिकल हैं। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों या एयर साइन के चार्ट में हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। खुद से ही चुप हूँ, मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं पूरे होने के लिए। अंजाम नहीं है कोई ये जानता हूँ, तो शुरुआत कैसे करूँ ये कोई बताए। दोनों ही मैसेजेस आपकी रीडिंग से मैच हो रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, हो सकता है आप मेल हो और आपके पर्सन फीमेल हो सकता है आप फीमेल हो आपके पर्सन मेल हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।